परम पिता परमात्मा जिसे मालिक कहते हैं, गॉड कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वो कोई तमाशा नहीं है जैसे कोई बोल दे कि बस वैसे ही परमात्मा होते हैं। अभी परमपिता परमात्मा अपना सत्य परिचय जब तक धरती पर स्वयं ना आए तब तक पूरा किसी को मिल ही नहीं सकता है। जिसे ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे रहने वाला कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो गीता में कहा, ग्रंथों में विभिन्न तरीके से उच्चारा और संकेत दिए हैं कि मैं धरती पर साधारण तन में आता हूँ, मेरा जन्म कर्म दिव्य है और सत्य परिचय मैं ही आकर देता हूँ। अभी द्वापर के बाद जो दुनिया गिरती आई तो कोई 100% ज्ञान से थोड़े हम चल रहे थे। ग्रंथों के बीच ज्ञान की कोई कसर नहीं है, पर कईयों ने मन मत परमत डालकर उसमें भी सत्यता से वंचित कर देते हैं। जो अच्छी स्थिति से पढ़कर मंथन ना करें तो वो उसे चुन नहीं पाते वो रत्नों को। अभी भगवान धरती पर अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं। ये 5 तत्व के शरीर में आत्मा जो मस्तक में चमकती है, इसे मेरा ठीक पता ना होने से नीचे गिरती आई, गलियों में दाएं बाएं भटकती रही। अभी प्रचारक अपने अपने तरीके के होंगे, पर प्रचारक तो अपना कार्य करते आ रहे हैं। और जब तक स्वयं प्रचारकों का प्रचार परमात्मा ना आए और तब तक ये अकल का नेत्र नहीं खुलता। अब वो आए हैं, कोई तक ईश्वर का ज्ञान पहुंच रहा है और वो औरों को बता रहे कि मस्तक में चमकने वाली आत्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जिसे कहते, वो भी आत्मा की तरह है, जन्म मरण से न्यारा है। उसे याद करो, उनकी स्मृति में रहो, मन एकाग्र करो। हम मन बुद्धि से जैसा संग करेंगे, जैसे ख्यालात करेंगे, उसी अनुसार शक्ति आती ना। तो अधूरे पूरे कैसे बना पाएंगे? दुनिया में जितने भी हम देखते हैं, इन सबको मान सम्मान भले दीजिए, और चलिए परमात्मा का चिंतन करिए देह को भूलकर, क्योंकि उसकी अपनी देह नहीं है। परमात्मा की अपनी वो बदेही, हमें भी बदेही बनना पड़ता। बदेही तात्पर्य कि शरीर को भूलना पड़ता है। टोटली विस्मृत होकर, आत्म स्थिति में होकर परमात्मा की याद में ऐसे खो जाएं, बस उनकी सर्व शक्तियाँ स्वयं में आती जाती। हमारे संकल्पों के रास्ते में हमारे में ताकत आती है। आपने अपने परमपिता परमात्मा को ऊपर मन बुद्धि से निहार कर बोल दिया, आप शांति के सागर हो प्यारे बाबा, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हो रही हूँ। आप ज्ञान के सागर हो, मैं अभी ज्ञान रूप हो रही हूँ। आप पवित्रता के सागर हो, मैं पावन बन रही हूँ। तो ऐसे ऐसे जो हम संकल्प करते और मन बुद्धि से परमात्मा को निहारते देखते और उनकी शक्तियाँ ख्यालों के माध्यम से आत्मा में आती, वो ठीक तरीके से जानकर समय को मत गवाएं। दुनिया की घड़ियाँ बड़ी नाजुक आने वाली है और परमात्मा भी सृष्टि पर अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके हजारों नाम हैं, पर असली नाम उसका शिव है। भक्ति का रास्ता शिवलिंग की पूजा है और ज्ञान का रास्ता शिव ज्योति परम पार ब्रह्म का ध्यान है, चिंतन है। इसलिए भक्ति करते करते अब सत्य ज्ञान की ओर आओ और पार ब्रह्म को याद करके अपने को धन्य धन्य बनाओ।